4S। यदि 4S अपने जीवन में उतारोगे, और ये भी क्रम से, क्रम चूकना नहीं है, तो ये 4S को जीवन में यदि उतारेंगे तो हमारा जीवन एस माने सक्सेस हो जाएगा। सक्सेसफुल बनना है तो 4S अपने जीवन में क्रम के अनुसार उतारे। तो ये 4S में सबसे पहला एस है, प्रथम एस है हमारा शरीर। एस माने शरीर। सबसे पहले हमारे जीवन में हमें फर्स्ट एस माने शरीर का ध्यान रखना है। हमारा क्या है ना, हम लोग भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, नो डाउट प्रभुपाद की कृपा से हमें बहुत ऊंची वस्तु मिल चुकी हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम भक्ति करते करते या आत्मा के लेवल की बातें करते करते या आत्मा आत्मा करते करते कहीं ये शरीर बिगड़ न जाए। इसलिए शरीर के ऊपर सबसे पहला फोकस 4S में सबसे पहला एस है शरीर है, हमारा शरीर है। श्रीमद् भागवत में, भगवत गीता में या फिर रामायण में कृष्ण ने और भगवान रामचंद्र बार बार कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये जो शरीर मिला है ना, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। सबको ये मानव देह नहीं मिलता, सबको इतना स्वस्थ शरीर नहीं मिलता। न भगवान ने हमको लंगड़ा बनाया, न गूंगा बनाया, न अंधा बनाया, इतना सुंदर शरीर दिया है, तो इस शरीर को संजो कर रखना ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। ईश्वर ने हमको बहुत बड़ी भेंट दी है, बड़े भाग है ना, तो इस शरीर को संभाल कर रखना चाहिए। ये भी एक ईश्वर की सेवा है। मैं नहीं कहता हूं कि दुनिया वालों की तरह रात दिन शरीर 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 करते रहें। मैं उन भक्तों के लिए कह रहा हूं जो भक्ति में आने से पहले बहुत अच्छे स्लिम ड्रीम हुआ करते थे, लेकिन भक्ति में आने के बाद पेट बाहर आ जाता है, खिचड़ी खा खा के, है ना, शरीर का कोई ज्ञान नहीं रहता। फिर ये शरीर जो है ना, अनेकों प्रकार के रोग पैदा करने लगता है। न साधना ठीक से होती है, न सेवा, न भक्ति, कुछ ठीक से नहीं होता। इसलिए सबसे पहले शरीर का ध्यान रखें। हमारे देश में कहावत है, जान है तो जहान है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि ये शरीर भवसागर को पार करने के लिए सुदृढ़ नौका है। हम लोग डूब रहे थे इस संसार में, ये शरीर मिला तो एक सुंदर नौका मिल गई। तब आशा है कि इस शरीर को लेकर कुछ भजन भक्ति करेंगे, भवसागर पार हो पाएंगे। इसलिए हमारा सबसे पहला फोकस, चाहे हम भले कितने भी ऊंचे डिवोटी हैं, शरीर का ध्यान रखना चाहिए। यह सोचकर कि यह शरीर ईश्वर ने दिया है, इसे ईश्वर की सेवा में ज्यादा से ज्यादा मुझे लगाना है, तो हम पहले इनका ध्यान रखेंगे, है ना। फर्स्ट एस समझ में आ गया। और इस शरीर का ध्यान रखने के लिए इस शरीर को समय देना होगा। आप सोचिए, इस शरीर ने हमको कितना समय दिया, इस शरीर से हम कितना काम लेते हैं, तो क्या हमको इस शरीर को टाइम नहीं देना होगा? एटलीस्ट दिन में आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा इस शरीर के लिए देना चाहिए। और बाकी सब तो जानते नहीं, लेकिन इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पतंजलि जो योगा है, ये सबसे बेस्ट माना गया है। तो जिस स्थान पर हम बैठे हैं, ये योगा सेंटर हैं, तो योग का अर्थ होता है टू जॉइन। हम सब भगवान से बिछड़ गए हैं, भगवान से जोड़ने की जो क्रिया है उसे योग कहते हैं। लेकिन योग में भी अनेकों प्रकार के योग है। सो योग की प्रारंभिक स्थिति क्या है? शरीर को ठीक करो। योग की फर्स्ट अवस्था तो बॉडी को ठीक करना, और फिर जब शरीर ठीक हो जाए और फिर ध्यान, धारणा, समाधि, फिर ईश्वर को प्राप्त करना, ये सिस्टम है। तो पहला ऐसे शरीर, और हमारी माताएं बहुत सुंदर यहाँ सेवा दे रही हैं सबके शरीर को स्वस्थ ठीक रखने के लिए। मैं तो कहता हूँ सबको जागरूक करना चाहिए, इस्कॉन में भी, भक्तों में भी, कि अपने शरीर का ध्यान रखें। और आपकी जानकारी के लिए कि भाई मैं रोज 1 घंटा अपने शरीर को देता हूँ।
कुछ योगा, कुछ एक्सरसाइज, है ना, तब जाकर हम साधना भक्ति ठीक से कर सकते हैं। तो पहला एस है शरीर, समझ में आ गया। अब देखो इसमें बहुत सारी चीज इंक्लूड है। शरीर माने अपने शरीर का ध्यान, साथ ही साथ हमारे शरीर से जुड़े हुए हमारे फैमिली का ध्यान। कभी कभी हम लोग भक्ति में क्या है ना, पत्नी को डांट कर घर से निकल जाते हैं, बच्चों से झगड़ा करके निकल जाते हैं, चले तो जाते हैं मंदिर में, लेकिन उतना आनंद नहीं आता है क्योंकि हम प्योर नहीं है, है ना। इसलिए हमें शरीर को स्वस्थ रखना है, साथ ही साथ शरीर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनका भी ध्यान रखना है। तो फर्स्ट एस आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये सेकंड एस, दूसरा एस है साधना। शरीर के बाद क्या आता है? साधना। हमें साधना ठीक से रखनी है। हमारे आध्यात्मिक जीवन का 99.99% साधना के ऊपर डिपेंड है। तो हमें साधना, ये सब आप सब जानते हैं। तो शरीर, फिर साधना। शरीर में अपने शरीर को स्वस्थ रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना, साथ ही साथ जितनी ज़रूरत है उसे उतने पैसे कमाना, अर्जन करना, ये भी ध्यान रखे। कई बार कुछ लोग भक्ति में इतने भावुकता में बह जाते हैं, अपना काम धंधा ठीक से संभालते नहीं हैं और फिर सब कुछ छूट जाता है और ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि फिर अब काम क्या करे, भक्ति क्या करे, आदमी कहीं का नहीं रहता। तो शरीर और फिर है साधना। तीसरा एस है शिक्षा। थर्ड एस है शिक्षा। श्रील प्रभुपाद को अक्सर कहा जाता था कि ये इस्कॉन क्या है। प्रभुपाद कहते थे इस्कॉन इज ए टीचिंग सेंटर। हमारे इस्कॉन के बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन मेन उद्देश्य है लोगों को शिक्षा देना। जब तक हमारे जीवन में योग्य ज्ञान नहीं है, योग्य शिक्षा नहीं है, हम हमारे शरीर को, हम हमारी फैमिली को, या हम हमारे धन को, एनर्जी को अच्छी जगह पर यूज नहीं कर पाएंगे। सो शिक्षा, शरीर, साधना और फिर तीसरा है शिक्षा। और शरीर, साधना और शिक्षा ठीक से होगा तब चौथा नंबर है सेवा। फोर्थ एस, चौथा एस है सेवा। कई बार होता है कि शिक्षा नहीं होती। अब देखो शरीर ठीक से नहीं होगा तो सेवा क्या करेंगे, इसलिए सेवा ठीक से करने के लिए शरीर अच्छा होना चाहिए। अब अच्छी साधना नहीं होगी तो सेवा क्या करेंगे। कई लोगों को हमने देखा ना कि अच्छी साधना या अच्छी शिक्षा नहीं होने पर जब सेवा करते हैं तो सेवा अपराध कर बैठते हैं। सेवा में भी बहुत सारी प्रकार की बातें। दान पेटी में केवल 10 रुपये डालेंगे, ठीक है, ठीक है, दान पेटी में 10 रुपये डालेंगे, लेकिन कहाँ की सोचेंगे कि ये 10 रुपया कहाँ जाएगा, कहीं प्रेसिडेंट तो इसको खा नहीं लेगा, कहीं ये 10 रुपये कहीं यहाँ तो नहीं जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जीबीसी को ये करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये संस्था को ऐसा करना चाहिए। अब डाला है 10 रुपया और जीबीसी तक पहुंच जाता है। इसलिए ये सब प्रॉब्लम है, शिक्षा नहीं है समाज में। और बिना शिक्षा के यदि हम सेवा करेंगे तो कहीं ना कहीं सेवा अपराध कर बैठेंगे। इसलिए हमें शिक्षा के साथ सेवा करनी चाहिए, है ना। तो 4S, शरीर, साधना, शिक्षा एंड सेवा, ये 4 चीज, और वो भी क्रम से यदि हमारे जीवन में हुई तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जीवन सक्सेस हो जाएगा।